और से बताइए तो क्या है ये? काहे ना कैलो, ठीक है ना, मांगे ला ऐलो, मतलब पैसा सिर्फ से, हाँ, काहे ना कैलू मांगे ला ऐलो, हाँ, जा जा फेंकले आवा, फेंकले आवा, हाँ, फेंकले आवा शीशा टीन के, शीशा टीन, हाँ, जो झगड़ा होने के बाद, हाँ, उसके बाद बोल रहे, पापा बोल रहे कि है जी कॉफी पिलाइए, झुमका बनवा देंगे, ठीक है ना, क्या चीज का? नहीं, चांदी सोना प्लेटिनम के। देखिए सर ने कितना अच्छा से ये सक्रियता वाले श्रेणी का जो तत्व है उसको किस तरीके से घरेलू अंदाज में सर ने पढ़ा दिए है, माफ कीजिएगा, क्या सर ये? पोटेशियम, नहीं वो ट्रिक वो कतगर थे तो काहे नहीं फ्री में कर लिए थे हमसे ब्याह। अच्छा, आप समझिएगा कि इतना वो कतगर थे तो काहे नहीं फ्री में कर लिए थे। तो यही था क्या कि काहे ना कैलू, अब मांगे ला ऐलो, और संस्कृत हो गए। मतलब सारे विषय आप पढ़ाते हैं जो कि 350 रुपए में? हाँ, 350। महीना में कितने दिन क्लास लेते हैं सर? महीना में लगभग कितने सप्ताह में? 28-29 हो जाता है क्लास। 28-29 क्लास ले लेते हैं। हाँ, मतलब तबीयत कभी खराब हो गया तो, नहीं तो पढ़ब आ गया तब। अभी क्या पढ़ा रहे हैं? उत्तर लेंस, अवतल दर्पण में जो है प्रकाश को चलने के लिए किस प्रकार से गति होगा, जो प्रकाश किस प्रकार से टकराता है, क्या है, कैसे गुजरेगा, इसके बारे में। सर का एक चैनल है बीना कोचिंग सेंटर के नाम से, उस पर भी काफ़ी सब्सक्राइबर हैं। सर का वहाँ भी सपोर्ट करिएगा। अगर यहाँ आप जिन बच्चों के क्लास छूट में है और फतुआ के कोचिंग सेंटर में है, जो कि कौन सी कोचिंग सेंटर है, द गैलेक्सी कोचिंग सेंटर राठौर सर का, तो राठौर सर का कोचिंग सेंटर में आ जाए और कोचिंग सेंटर में जो पढ़ाई होता है उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। किस तरीके से राठौर सर 10वीं से 9वीं से लेके इंटर तक के बच्चों को तैयारी कराते हैं, जो कि सबसे कम फीस में तैयारी करते हैं। जो लोग पटना में पढ़ते हैं उससे बेहतर पढ़ाते हैं। तो हम सबसे पहले जानना चाहते हैं कि देख सकते हैं कि कितना भीड़ है। आइए थोड़ा सा आगे, सबसे पहले राठौर सर से मिलते हैं। आगे आइए थोड़ा सा। राठौर सर आज फिजिक्स का क्लास ले रहे हैं। सर से हमारे साथ में राठौर सर है। सबसे पहले राठौर सर आपका आवाज तक न्यूज पर स्वागत है जी। हमें लगा कि इंटर का बोल दिए थे, चलिए कोई बात नहीं है, माफ कीजिएगा। मैंने 10वीं क्लास के बच्चों को बोल रहे थे कि इंटर का क्लास ले रहे हैं। सर अभी कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं? फिजिक्स में प्रकाश की चल रहा है। प्रकाश जी, प्रकाश की। तो मतलब कितने महीने से क्लास चल रहा है सर? ये महीने से जो है पिछले साल अक्टूबर में स्टार्ट हुआ था। फिजिक्स का सिलेबस पीछे एक बार खत्म हो गया, इसको दोहरीकरण किया जा रहा है। दोहरीकरण किया जा रहा है, यानी टारगेट बैच में चल रहा है। हाँ, टारगेट मतलब कि एक बार खत्म हाँ, हो गया, खत्म हो गया, फिर दूसरे बार चालू हो गया, रिवीजन चालू हो रहा है। अच्छा सर, कितना फीस लेते हैं आप? 350 रुपया, 350 रुपया पर विषय? नहीं, वो कोर्स खत्म, हाँ, कोर्स खत्म करने के लिए। कौन कौन से विषय आते हैं 350 में सर? इंग्लिश छोड़ करके इन सब का सभी कुछ आ जाता है। यानी कि 5 विषय, 6 विषय होता है? नहीं सर, लगभग इन लोग का 10वीं में तो 6 विषय, 15 के आसपास में होगा ना सब्जेक्ट टोटल मिला करके। जैसे है तो 5-6 ही। जैसे आर्ट्स का भी 4 हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स। फिर साइंस में 3 हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिर मैथ हो गया, हिंदी हो गया और संस्कृत हो गए। मतलब सारे विषय आप पढ़ाते हैं जो कि 350 रुपए में? हाँ, 350। महीना में कितने दिन क्लास लेते हैं सर? महीना में लगभग कितने सप्ताह में? 28-29 हो जाता है क्लास। 28-29 क्लास ले लेते हैं। हाँ, मतलब तबीयत कभी खराब हो गया तो, नहीं तो पढ़ब आ गया तब। अभी क्या पढ़ा रहे हैं? उत्तर लेंस, अवतल दर्पण में जो है प्रकाश को चलने के लिए किस प्रकार से गति होगा, जो प्रकाश किस प्रकार से टकराता है, क्या है, कैसे गुजरेगा, इसके बारे में। सर का एक चैनल है बीना कोचिंग सेंटर के नाम से, उस पर भी काफ़ी सब्सक्राइबर हैं। सर का वहाँ भी सपोर्ट करिएगा। अगर यहाँ आप जिन बच्चों का क्लास छूट जाता है, जो बच्चे यहाँ अभी दर्पण में प्रकाश का चलना, यानी कि दर्पण में प्रकाश की गति, वो अभी यहाँ पे एक चैप्टर चल रहा है, जो बच्चे छूट जाते हैं उनके लिए भी सर का वीडियो अपलोड हो जाएगा, वहाँ भी आप देख सकते हैं। सही बात है सर? हाँ, वो तो होगा सर, लेकिन अगर मतलब अगर चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा ना तो लाइव चलने लगा तो उसमें कोई परेशानी नहीं होगा बच्चा को। तो हम बच्चे से जानने का प्रयास करेंगे कि बच्चे के सर कैसे पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं, जो भी जानने का। क्या नाम हुआ आपका? निशु कुमारी। क्या? थोड़ा सा बोलिए, माइक में आवाज कम आ रहा है। निशु कुमारी। निशु कुमारी कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 10th क्लास में। 10th का। खड़े हो जाइए। अभी कौन सा विषय पढ़ रहे हैं? फिजिक्स। फिजिक्स में कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? प्रकाश की। प्रकाश की? प्रकाश की।
प्रकाशीय की है। हाँ। समझ में आ रहा है? यस। सर कैसा पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाते हैं। सर कभी मारते उठते हैं कि नहीं मारते हैं? गलती करने में मारते हैं कि नहीं मारते हैं? गलती करने पे तो पीटते हैं। सर का डंडा नहीं दिख रहा है। चलिए कोई बात नहीं। और क्या नाम है आपका? पूजा कुमारी। पूजा कुमारी। क्या? पूजा कुमारी। कौन से विषय अभी पढ़ रहे हैं? प्रकाश की फिजिक्स में। प्रकाश की फिजिक्स। फिजिक्स में। फिजिक्स चैप्टर ना पढ़ रहे हैं? हाँ। विषय हाँ चैप्टर। विषय कौन सा था? इधर से प्रकाश की। प्रकाशीय। सर कैसा पढ़ाते हैं? बढ़िया पढ़ाते। हाँ? बढ़िया पढ़ाते। बढ़िया पढ़ाते हैं। आवाज़ थोड़ा सा कम है, माइक रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, थोड़ा सा जोर से बोलिए। अच्छा से पढ़ाते हैं। कितना फीस लेते हैं सर? 350। 350 में सारे विषय पढ़ाते हैं। यस। चलिए ठीक है। क्या नाम है आपका? करीना। करीना। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 10th। बिहार बोर्ड से। सर कैसा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा। सारे विषय पढ़ा देते हैं सर? डेली बाई डेली? हाँ। कि सप्ताह में 1-2 दिन क्या पढ़ाते हैं सर? जैसे कि फिजिक्स से 2 दिन, केमिस्ट्री 2 दिन, ऐसे पढ़ाते हैं कि डेली बाई डेली? रूटीन। अभिषेक कुमार। अब से कौन से क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 10। 10th में बिहार बोर्ड से। यस। कौन सा अभी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? फिजिक्स। फिजिक्स। फिजिक्स में कौन सा चैप्टर है? दर्पण। पूरा चैप्टर आपका खत्म हो गया? सर बोले कि तो रिवीजन में चल रहा है। यस सर। रिवीजन में चल रहा है। यस। समझ में आता है? यस सर। सर कितना फीस लेते हैं? 350। 350 में पूरा विषय पढ़ाते हैं? हाँ। कौन सा? कोई विषय बोले कि सर छोड़ देते हैं? इंग्लिश? नहीं पढ़ा, इंग्लिश का। इंग्लिश छोड़ देते हैं? Yes. तो इंग्लिश का अलग से क्लास करते हैं? नहीं सर, पढ़ाते हैं फिर सर। तो सर बोले कि इंग्लिश हम नहीं पढ़ाते। इंग्लिश पढ़ाते हैं सर? नहीं सर। एक बोले तो सर बोले कि सर पढ़ाए थे बीच में। बीच में पढ़ाए थे सर वो। चलिए कोई बात नहीं है, मिस्टेक हो जाता है। अच्छा ये सर कभी मारते होते हैं कि नहीं? मारते हैं। अब्सेंट कितना दिन में करते हैं? सर अब्सेंट करते हैं कि क्लास से डेली बाई आते हैं? एब्सेंट हो जाता है। अब क्यों अब्सेंट हो जाता है? काम रहता है घर पर। कभी काम हो जाता है। यस। तो अब्सेंट होने वाले दिन फिर कैसे पढ़ते हैं उस दिन का 10th क्लास में? अच्छा सर का फीस महंगा है कि सस्ता है? मार्केट से सस्ता है कि महंगा? मार्केट से बहुत सस्ता है बहुत और ये सस्ता बहुत है। कम पैसे में ही अधिक मतलब नॉलेज दे पाते हैं और लड़कों को बहुत अच्छा शिक्षा दे पाते हैं यहाँ पर। इसलिए हम लोग यहाँ पर पढ़ने भी आते अच्छा सर पढ़ाते जो समझ में आता है कि ऐसे ही पीछे बैठे हुए? हैं। नहीं, बिल्कुल आता है समझ में आता है जो समझ पढ़ाते में? हैं। यस, बिल्कुल आता है। आता है ना? अच्छा अभी कौन सा विषय पढ़ रहे थे आप? अभी साइंस में पढ़ रहे हैं, फिजिक्स। साइंस में पढ़ रहे थे फिजिक्स। कौन सा चैप्टर है अभी? चैप्टर प्रकाश के चलता है। प्रकाश। कुछ हमको प्रकाशीय क्या बोलते हैं? प्रकाशीय। प्रकाश ही है। हाँ तो उस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा कुछ बताएंगे? बिल्कुल। हाँ। जो प्रकाश जो होती है वो तरंगधारी के रूप में चलती है। हाँ। जो प्रकाश जो होती है एक प्रकार का किरण है, किरणों का। थोड़ा सा जोर से बोलिए ना, आवाज़ नहीं आ रहा है भैया। चलिए कोई बात नहीं, बोलिए। प्रकाश जो होता है वह किसी भी वस्तु को देखने में हम लोग प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। हाँ प्रकाश के बिना हम लोग किसी वस्तु को देख भी नहीं सकते हैं। सकते हैं बिल्कुल। अच्छा इसमें उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, समतल दर्पण है। इसका क्या उसमें कारण है? उसमें क्या ये दर्पण भूमिका को क्या निभाता है? ये दर्पण जो होता है ये दर्पण को अन्य भागों में बांटा गया है। जैसे कि एक होता है एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में यहाँ पर चल रहा है कि जिसका जो भाग होता है पीछे का जो लेंस लिखा होता है वो उल्टा करते हैं, तो सीधा आता है। हाँ तो पार्श्व के अंतर्गत में हो जाएगा ना सर, वो पार्श्व के अनुसार से। सीधा बनता है। हाँ प्रतिबिंब जो होता है ना वो सीधा बनेगा, उत्तल दर्पण की बात है तो। बाइक में जो कि साइड में का उपयोग है, उत्तल दर्पण किया जाता है। हाँ हाँ साइड मिरर के रूप में, और उसमें प्रतिबिंब जो होता है ना वो सीधा बनेगा। चलिए ठीक है सर, हम थोड़ा सा उत्तल दर्पण के बारे में। दिलखुश। सबसे आप छोटे दिख रहे हैं क्लास में। हाँ? क्या नाम वो पता है? दिलखुश। दिलखुश कुमार। अच्छा भाई कौन सा क्लास में आप पढ़ते हैं? 10वां में। 10वीं में पढ़ते हैं। कौन से बोर्ड से पढ़ते हैं? बिहार बोर्ड से। बिहार बोर्ड से पढ़ते हैं। अभी कौन सा विषय चल रहा है? अभी तो फिजिक्स कर रहा है। फिजिक्स का कौन सा चैप्टर चल रहा है अभी? प्रकाश की। प्रकाशीय। हाँ। तो प्रकाशीय के बारे में थोड़ा सा जानकारी हमें देंगे? प्रकाश हम उसे कहते हैं जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश की को हम बोलिए बोलिए, जो आपको आता है बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए। देखिए प्रकाश की को हम मैंने दो, एगो अदीप्त वस्तु होता है, एगो प्रदीप्त वस्तु होता है। जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है उसे प्रदीप्त कहते हैं, जिससे नहीं होता उसे अप्रदीप्त कहते हैं। कहते हैं। अच्छा दर्पण के बारे में बताइए कुछ, दर्पण की जानकारी दीजिए। दर्पण ऐसे तो पढ़े हैं हम 3 प्रकार का होता है। हाँ हाँ। एगो समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परावैलीय दर्पण। लेकिन ऐसे गोलीय दर्पण को 2 भागों में बांटते हैं, उत्तल और अवतल। उत्तल दर्पण है जो किसी भी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब देता है, और अवतल दर्पण बड़ा प्रतिबिंब देता है। उत्तल दर्पण का उपयोग मानव नेत्र में करते हैं, और अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी के
हेडलाइट में करते हैं। हेडलाइट में करते हैं हाँ। और साइड मिरर में क्या हुआ? उत्तल दर्पण करते हैं। उत्तल दर्पण करते हैं। और हेडलाइट में क्या करते हैं? अवतल दर्पण। अवतल करते हैं। चलिए ठीक है, भाई ने काफ़ी अच्छे से बता दिए हैं। अच्छा भैया, एक बार और पूछना चाहते हैं, आगे पढ़ लिख के आप क्या बनिएगा? सबसे बड़ा तो सपना ही होता है कि क्या बन के बनिएगा, कुछ तो बताइए ना। अरे होना होगा जो क्या कुछ बोलते तो- हैं। हाँ बोलिए बोलिए, कुछ तो बनेगा ही। कुछ तो बताइए ना। साइंटिस्ट वो तो सब जानते हैं कि कुछ ना कुछ जरूर बनेंगे। अरे साइंटिस्ट नहीं बनेंगे तो मजदूर तो जरूर बनेंगे। बोल रहे हैं, बोलिए क्या नाम हुआ? दीपक कुमार नाम हुआ। दीपू कुमार जी। सर का क्लास अभी ले रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सर का जो पढ़ाते वो अच्छा समझ में आता है कि नहीं समझ में आता है? बहुत बहुत अच्छा है। आप पीछे बैठे हुए हैं, ऐसा थोड़ी है। काफी पीछे बैठे हो आप लोग। नहीं बस समझ में आता है ना? जी जी बहुत अच्छा, सर कैसे पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सर का कितना फीस है? 350 350 यानी कि 350 रुपए पूरा मंथ का। जी। आप पूरा सब्जेक्ट भी पढ़ा लेते हैं? अच्छा ये बताइए कि मार्केट में सबसे सस्ता है कि मार्केट में नॉर्मल है? नहीं अगर देखा जाए क्या आपके कोचिंग का कि बच्चे कितने में से कितने पास आए थे? पास तो सर देखिए लगभग हम 6 साल से परमानेंट पढ़ा रहे हैं। 6 साल से आप हाँ, परमानेंट फतवा में 2 साल पहले 2 गांव में भी पढ़ाए हैं। तो कभी एक भी जो बच्चा है ना सर, कोई बच्चा हमारे पास से जो पूरे ईयर 12 मंथ पढ़ ले तो कभी फेल नहीं हुआ फेल नहीं हुआ है, है। कभी नहीं। हाँ, ऐसा हुआ कि अब 50 गो है तो उसमें से 2 गो 3rd डिवीजन भी आ गया हो तो वो अलग है, लेकिन फेल नहीं होने दिए हैं। अच्छा सर, सर्वोत्तम हाईएस्ट स्कोर क्या था सर? हाँ, पिछले ईयर का 463 था यानी सर। कि 463 यानी कि 463 नंबर, 500 में 463 नंबर। जी 463 ये नंबर। सब तो टॉप 10 में सब थे सर? नहीं, टॉप 10 में पिछले साल बहुत ज़्यादा हाई है, इधर बहुत ज़्यादा हाई जाने लगा सर। तो कोशिश था कि टॉप 10 में पहुंच जाए, लेकिन रुक गया, चूक गया अभी शायद। तक कोई बच्चे सर आपका टॉप 10 में गया है कि नहीं? अभी टॉप 10 में तो नहीं आए आप सर। कोशिश करेंगे कि नहीं सर? जरूर सर, हर साल इसी में लगे हुए कि कुछ ना कुछ बेहतर हो जाए। कुछ ना कुछ बेहतर हर साल से बेहतर हो। जी, पिछले इससे पहले वाला जो था वो 439 था, इससे पार होकर के 463 इस बार। देखिए सर, अगर बच्चों ने चाहा और हमारे प्रयास तो। अच्छा, बच्चों से एक बार पूछना चाहते हैं कि सर ने बता रहे हैं कि पिछले साल से यानी कि अभी 22 चला है तो 21-20 में 439 नंबर आप लोग में से किसी स्टूडेंट ने लाए थे ना? अभी तो आप लोग नहीं जानते होंगे, सर बताएंगे कभी। फिर पीछे उसके बाद पिछले साल 463 नंबर लाए थे, यानी कि 463। अब इस बार कितना आप लोग लाने का अनुमान है आप लोगों का? इस बार कितना नंबर लिया जाएगा 500 में आप लोग? 490 यानी कि टॉप 10 में चले जाइएगा ना? क्या सर, आपको क्या लगता है? ऐसे पढ़ने में तो सब ठीक ठाक ही हैं, और तो हमें उम्मीद है कि इस बार कुछ बच्चे जो हैं टॉप 10 में आ सकते हैं। जी, हमें उम्मीद है। सर का उम्मीद पे आप लोग खड़ा उतरिएगा, क्योंकि सर के आप ही के भरोसे सर भी पढ़ा रहे हैं। बच्चों पे क्या उम्मीद है सर आपको? नहीं सर, है थोड़ा उम्मीद है हमें। उम्मीद है। हाँ, कुछ बच्ची लोग भी है और कुछ बॉयज लोग भी हैं, तो मेहनत करते उस लेवल से। कुछ बच्चे नहीं मेहनत करते, जिस लेवल से पढ़ाते उस लेवल तक मेहनत नहीं कर पाते हैं। और कुछ बच्चे जो हैं बीच में आते हैं क्लास, तो पहले से क्लास 9 से जो जुड़े, हाँ कुछ बच्चे 9 से ही हमसे जुड़े हुए हैं। तो हाँ, कुछ 10 से, कुछ बीच में भी आते हैं। तो जो 9 से जुड़े हुए ना सर, उनके ऊपर मुझे पूरा भरोसा रहता है, क्योंकि उनको जो है 2 साल हम खुद अपने हाथों से हैंडल करते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता सर। और इस बार जैसे अब पीछे वाले कुछ और पढ़े नहीं पढ़े, तो उसमें उनको दिक्कत आती है सर। सर क्लास लेते तो कभी मजाकिया अंदाज में क्लास लेते कि नहीं? जैसे कुछ शायरी उड़ी हो जाता है, बच्चों को समझ में आ जाए, इस तरीके से कभी क्लास लिए कि नहीं? वैसे तो सर जैसे देखिए, अब पढ़ाई के लेवल में याद कराने का होता है तो बहुत सारी चीज़ें हम जैसे ट्रिक होता हाँ है। ट्रिक ही देते हैं। तो जैसे अब इसी में सर मान लीजिए कि केमिस्ट्री का एक टॉपिक है, देखिएगा कहता है क्या कि एक केमिस्ट्री का टॉपिक है, वो हम इन लोग को सिखाए थे घरेलू मैटर से, जो मम्मी पापा का होता है ना लड़ाई झगड़ा, उन सब से हम समझाए थे इन लोग को। जैसे कि है ये पोटेशियम है सर, सोडियम, ठीक है ना, कहता है कि इसके बाद कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है। ये सक्रियता श्रेणी के तत्व है सर, सक्रियता श्रेणी के तत्व है। इसमें हम थोड़ा उस अंदाज से चले थे, जैसे कि बच्चे लोग को काफ़ी दिक्कतें हो जाती है कभी कभी, तो इसमें हम बताए थे कि किस प्रकार से आपको याद करना है। तो इसमें हम बताए थे जैसे एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, तो कहे हम बताए थे क्या कि मम्मी और पापा में जब झगड़ा होता है तो मम्मी का सीधा सीधा एक ही अंदाज होता है ना, पापा से पूछती है क्या
कि इतने औकतगर थे तो काहे नहीं पीढ़ी में कर लिए थे हमसे ब्याह। अच्छा आप समझिएगा कि इतना औकतगर थे तो काहे नहीं पीढ़ी में कर लिए थे। तो यही था क्या कि काहे ना कैलू अब मांगे ला ऐलू। हाँ, काहे ना कैलू मांगे ला ऐलू। यानी हाँ जा जे- तो झगड़ा हो गया तो हाँ। गुस्से में मम्मी बोल रही है कि जा फेंकले आवा फेंकले। हाँ कोई वस्तु है, अब झगड़ा हो गया तो टूटेगा ना कुछ सामान से, हाँ, लोहा। तो जा फेंकले आवा, ठीक है ना। कहता है क्या कि शीशा और टीना के, शीशा और टीना के। तो पापा क्या बोल रहे हैं जो सुनिएगा कि है जी, है जी। मम्मी को बोल रही है पापा जो है मम्मी को बोल रही कि है जी, ठीक है ना। कॉफी पिलाइए, कॉफी, हाँ कॉफी पिलाइए, है ना। झुमका बनवा देंगे, ठीक है ना। कहता है क्या कि चांदी सोना और प्लेटिनम के। अच्छा चांदी सोना प्लेटिनम हाँ के। चांदी सोना प्लेटिनम के। यहाँ से तो काहे ना कैलू मांगे ला ऐलू। मम्मी का भी गुस्सा तेवर है। इस पे बोल रही क्या कि जा, अब टूट गया सामान तो फेंक ले आवा। शीशा मतलब घर में जो होगा ना सर, आईना टूट गया, शीशा और कुछ बर्तन टीन का थड़िया उड़िया पटकाया होगा। हाँ ये जो थाली होता है वो सब पटकाया होगा। तो पापा क्या बोल रहे कि है जी, कॉफी पिलाइए मन ठंडा करने के लिए, कॉफी पिलाइए, झुमका बनवा देंगे। नहीं नहीं नहीं, चांदी सोना प्लेटिनम के, महंगा महंगा है। अच्छा पहले हाँ चांदी सोना प्लेटिनम के यही। अच्छा एक बार और से बताइए तो क्या है ये? काहे ना कैलू, ठीक है ना, मांगे ला ऐलू मतलब पैसा सिर्फ से। हाँ काहे ना कैलू मांगे ला ऐलू, हाँ जा जा फेंकले आवा, फेंकले आवा। हाँ फेंकले आवा शीशा टीन के। हाँ शीशा टीन के, हाँ। जो झगड़ा होने के बाद। हाँ उसके बाद बोल रहे पापा बोल रहे कि है जी, है जी, है जी। कॉफी पिलाइए, हाँ झुमका बनवा देंगे, हाँ। ठीक है ना। क्या चीज का? सोना, नहीं नहीं नहीं, चांदी, चांदी सोना प्लेटिनम के। देखिए सर ने कितना अच्छा से ये सक्रियता वाले श्रेणी का जो तत्व है उसको किस तरीके से घरेलू अंदाज में सर ने पढ़ा दिया है, पढ़ा दिए है, माफ कीजिएगा। क्या सर ये? हाँ पोटेशियम नहीं वो ट्रिक 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 हाँ, काहे ना कैलू मांगे ला ऐलू, जा फेंकले आवा, जा फेंकले आवा शीशा टीना। टीना। तो पापा बोल रहे कि है जी। है जी, कॉफी पिलाइए, झुमका बनवा देंगे, चांदी सोना प्लेटिनम के। यानी कि कितना अच्छे से समझ में आता है, लेकिन हमें ये वाला ट्रिक याद नहीं हो रहा है। सर का ये बहुत ही अच्छा तरीके से बच्चे भी देख रहे हैं कितना फोकस करके सुन रहे हैं, घरेलू अंदाज में इसीलिए सुन रहे हैं। तो इस तरीके से सर के लिए जो देश के भविष्य बना रहे इसके लिए सर को जय हिंद। तो मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद सर।